हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष मैं मनोज सर आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8 के प्रश्न संख्या नंबर 4 से प्रारंभ करता हूं। अतः आप लोग यदि पेन और कापी लेकर के नहीं बैठे हैं तो पेन कापी लेकर के बैठें। और जो बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि उनको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यदि भुजा AB 26 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर तथा BC 24 सेंटीमीटर हो तो साइन B, tan B और cos A के मान ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम दिया गया त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें B, C और A बिंदु दे दिए गए। ये ABC त्रिभुज बना, जिसमें कोण C हमारा समकोण है। दिया हुआ है AB भुजा 26 सेंटीमीटर तथा AC 10 सेंटीमीटर। AB और BC 24 सेंटीमीटर है। साइन B के लिए हम कोण B को मानेंगे और यहीं से निकालना प्रारंभ करते हैं। साइन B बराबर, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। त्रिभुज के आधार से हमारा लंब जो दिया हुआ है वो AC है और कर्ण जो दिया हुआ है वो AB है। अब AC को जैसा कि दिखाया गया है 10 सेंटीमीटर, तो AC की जगह पर हम 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे और AB हमारा है 26 सेंटीमीटर। अगर कटता है तो काट देते हैं। देखिए, इसको आराम से हम 2 से काट सकते हैं। 2 का पहाड़ा 10 में 5 बार जाएगा और इधर 13 बार जाएगा। तो आपका आंसर बनता है आपका साइन, यह साइन B बराबर 5/13। इसके बाद में चलते हैं tan B। tan B तो साइन के बाद में cos, cos के बाद में tan आता है, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। जैसा कि चित्र में दिया गया है, जो आपका लंब है वो दिया हुआ है AC, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा AC और आधार है आपका BC। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम AC का मान डालते हैं तो 10 आ जाएगा और BC का मान 24 आएगा। अगर कटता है तो काटेंगे, तो देखो इसमें भी 2 का पहाड़ा जा रहा है
तो 2 5 बार जाएगा 10 और 2 का 12 बार लगेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपका जो tan b मान आ जाता है वो आता है 5/12। पुनः cos a पर चलेंगे। ये आपका cos a है। अब cos a निकालने के लिए हम a बिंदु से थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं और जब a को मानेंगे तो हमारा लंब बनेगा BC और आधार आ जाएगा AC। तो इस हिसाब से cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो इस हिसाब से जब आधार लिखेंगे तो आधार अब हमारा बन रहा है AC। cos a के हिसाब से आधार बनेगा हमारा AC और कर्ण बनेगा AB। चूंकि कर्ण बदलता ही नहीं है, कर्ण हमेशा समकोण के सामने की भुजा होती है, इसलिए इसका मान जाएगा AB। अब AC का मान जो दिया हुआ है वो है 10 और कर्ण का मान दिया हुआ है 26। इसको भी काट दीजिए। 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये उत्तर आपका आ जाता है 13, 5/13। ये सवाल नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 5 की तरफ आप लोग चलिए देखिएगा। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 5, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर भुजा BC के, जिसका मान है 1 सेंटीमीटर और AC भुजा दी हुई है √2 सेंटीमीटर। तो कहता है sin A tan C के मान ज्ञात कीजिए। तो सीधे से इसमें डाल दीजिएगा sin A बराबर, sin का मान होता है लंब बटे कर्ण। A के हिसाब से जब हम इस कोण को लेकर के चलेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा BC। लंब हो जाएगा BC। तो यहाँ पर हम डालेंगे BC और कर्ण AC। तो BC का मान है 1 और कर्ण जो हमारा है वो √2 है। बस यही आपका sin A का मान आ जाता है। इसके बाद में tan C का मान निकालना है। tan C के लिए लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, sin का मान लंब बटे कर्ण, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब लंब आपका दिया हुआ है AB और आधार दिया हुआ है BC। तो इस हिसाब से AB का मान 1 और BC का मान 1 क्रॉस करेंगे तो tan का मान आ जाएगा आपका tan C बराबर 1। यह आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आप लोग नोट कर लें। ठीक प्रश्न संख्या 5 की तरह प्रश्न संख्या 6 भी आपके सामने है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि cos P tan P तथा cos R का मान ज्ञात करो। तो ठीक उसी हिसाब से हम इसका हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे cos P। तो cos P जब निकालेंगे तो हम इस कोण की तरफ से जाएंगे। और एक चीज़ फिर से बता दें आप लोगों को, एक हमने फार्मूला बताया था, आज हमने पहली बार में नहीं लिखा था, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे आप कतई कोई भी अनुपात आप भूलेंगे नहीं।
बिल्कुल देर नहीं लगती है। तो कॉस का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आधार बटे कर्ण। तो इस हिसाब से आधार आपका आ रहा है पी क्यू, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पी क्यू, और बटे कर्ण जो आ रहा है, कर्ण है तुम्हारा पी आर, पी आर। अब पी क्यू का मान डाल दीजिएगा, तो पी क्यू का मान आपका है 4, और पी आर जो है वो है 5। तो कॉस पी का मान जो है वो 4/5 आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद में tan पी का मान निकालेंगे, तो tan पी बराबर, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख दीजिएगा लंब बटे आधार। अब पी के हिसाब से हमारा लंब जो आ रहा है वो क्यू आर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू आर, और आधार जो आ रहा है वो पी क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू। तो क्यू आर का मान ध्यान दीजिएगा, क्यू आर का मान आपका है 3, और पी क्यू का मान, पी क्यू का मान दिया है 4। तो इस प्रकार से ये आपका tan पी का मान आपके सामने आ जाता है 3/4। इसके बाद में लास्ट अनुपात रह जाता है cos r, तो इसका मान डालेंगे हम cos r बराबर, तो साइन cos का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे हम आधार बटे में डाल देंगे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब हम r का मान लेंगे, तो ये हमारा कोण r बनता है, इसके हिसाब से जो आधार आएगा वो हो जाएगा आपका क्यू आर, और कर्ण पी आर होता है, पी आर। यहाँ पर देखिएगा क्यू आर का मान आपका 3 दिया हुआ है, और पी आर का मान जो है वो 5 दिया हुआ है। तो ये आपका cos r बराबर, इसका मान आ जाता है 3/5। ये आपका तीसरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग नोट कर लें इसे। आगे के प्रश्नों में एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, जिसमें आपको शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। जैसा कि दिखाया गया है इसमें, साइन a बराबर 1/11, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। ऐसे सवालों में हमको एक तीसरी भुजा जो ज्ञात नहीं है, उस अज्ञात भुजा को निकालना पड़ता है। साइन a, तो हम इसको a मान लेते हैं, और इसको b मान लेते हैं, और इसको c मान लेते हैं। अब इस कोण के आधार पर देखिएगा, तो लंब जो है हमारा वो BC है जो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कर्ण हमारा AC है जो 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको भुजा AB ज्ञात करनी है, जिसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से लेकर के चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों को सबको ये पता है कि इसका एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारा जैसा कि देख रहे हैं हम, कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 स्क्वायर बराबर, आधार नहीं दिया है तो यहाँ डाल देंगे हम AB स्क्वायर
और प्लस लंब दिया हुआ है 1, इसका स्क्वायर डालेंगे। 11 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 11 की गुणा 121 होती है। और यहाँ पर लिख देंगे हम AB स्क्वायर प्लस 1। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर 121 माइनस 1। इसको घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 120। AB स्क्वायर बराबर आपका 120 आया जब, तो हम जब AB निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर का मान होता है तो जब दूसरी तरफ जाता है तो वो रूट में हो जाता है। अब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो जब 120 का वर्गमूल, चलो वर्गमूल करके दिखा देते हैं। 120 इसको हम ऐसे काटेंगे, 2 का 6 में जाएगा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 15 और 3 पचे 15 और 5 एकन 5। तो देखो इसमें केवल एक ये पेयर बना, बाकी कोई पेयर आपके नहीं बनते हैं। तो 5 तियाँ 15 दूना 30, इसका मतलब हुआ कि आपका 2√30, ये भुजा जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 2√30 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे हम 2√30। तो इस प्रकार से अब हमको तीनों भुजाएं पता हो चुकी हैं। अब हम साइन का मान चूंकि दिया हुआ है तो मान निकालेंगे हम कॉस का, कॉस A। तो कॉस का मान होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब जब हम A के हिसाब से निकालेंगे, इस कोण को लेकर के चलेंगे तो हमारा आधार बन रहा है A और B। तो यहाँ लिख देंगे हम AB बटे कर्ण हमारा है AC। तो इसलिए आपका cos A बराबर आ जाएगा, AB का मान है 2√30 और कर्ण है हमारा 11। ये आपका उत्तर cos A कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला है साइन, दूसरा है cos और तीसरा मान होता है tan। तो tan A का जब हम मान निकालेंगे तो इसका मान होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आओ, tan A का मतलब साइन, cos tan, साइन लंब बटे कर्ण, cos आधार बटे कर्ण और tan लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंब बटे आधार। तो लंब आपका है BC और आधार है आपका AB। तो इसका मान जब हम निकालेंगे तो 1 बटे 2√30, ये आपका आंसर कंप्लीट। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का 1 अनुपात देने पर आपके दोनों अनुपात आराम से निकल आते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 7 की तरह आपका सवाल नंबर 8 भी दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 8 जो है इसमें भी 1 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको हल करके दिखाना है। तो इसमें दिया हुआ है cos B। cos B का मान है 12/13। आप लोग खूब जानते हैं कि cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो इसलिए जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, आधार हमारा BC है जो 12 सेंटीमीटर है और कर्ण AB है जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस त्रिभुज में भी हमारा लंब जो है AC नहीं दर्शाया गया है, तो हम कोण B के हिसाब से लेकर चलेंगे तो लंब निकालेंगे वही से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लेकर चलेंगे जब, तो वही कार्य है कर्ण स्क्वायर, फार्मूला डालेंगे बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा दिया हुआ है 13, इसका स्क्वायर करेंगे। आधार दिया हुआ है 12, इसका स्क्वायर करेंगे। और लंब हमारा दिया नहीं है, इसका AC डाल देंगे स्क्वायर।
तो 13 को जब हम 13 बार गुणा करेंगे, 13 को 13 से, तो 169 आएगा और 12 का 144 आ जाता है। फिर निकाल लेंगे हम AC स्क्वायर बराबर 169 और फिर 144। इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 9 से 4 निकालेंगे तो बचेगा 5, 6 से 4 गया 2। इस हिसाब से जब हम AC का मान निकालेंगे तो आ जाएगा √25, जिसका मान होगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात हो गया है कि कर्ण जो लंब हमारा है वो 5 सेंटीमीटर है। कॉस के लिए अब दूसरा मान इसका होता है पहले के हिसाब से साइन बी। तो साइन का मान खूब जानते हो, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया हुआ है हमारा AC और कर्ण दिया हुआ है AB। तो AC का मान जो आएगा वो 5 है और कर्ण हमारा 13 पहले से दिया हुआ है। ये आपका साइन B हल हो जाता है। और साइन के बाद में कॉस दिया हुआ है, तो हम अगला जो मान निकालेंगे वो tan का निकालेंगे। तो tan B का मान लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा दिया हुआ है भैया 5A और C, AC और आधार दिया हुआ है BC। तो AC का मान 5 और BC का मान 12। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसको भी नोट करें और बराबर विधिवत पुनराभ्यास करते रहें। हमारा वीडियो बराबर देखते रहें। वीडियो के साथ अगर हमारे चैनल के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित तौर से परीक्षा तक आपको हम पूरी गणित कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे।